अल्लाहिल्लज़ी अकरमना व अशरफना व अफ़ज़लना लम्मा जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही अल्लज़ी हुवा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा साहिबु क़ाब क़ौसैनि औ अदना अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फ़ौक़ल अर्शि मुहम्मदुनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही हुम उलुल करमि वल फ़ज़्लि वल उला वाला औलियाइ उम्मती व उलमाइ शरीयतिही व जमी उम्मतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिल जज़ाइ यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सारे अहबाब दरूद पाक में शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरूद पाक ये नुस्ख़ा है नबी रहमत शफ़ी उम्मत सरवर सरवरा सयाह लामकान नय्यर तामाशा है खूबा मालिक इरकाब उमम फ़ख्र अरब अजम ताजदार ख़त्म नबुव्वत रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्ब का दरूद पाक हुजूर के कुर्ब का नुस्खा है। नबी पाक की मोहब्बत नसीब होती है, हुजूर की तवज्जो नसीब होती है जो शख्स दरूद पाक का आमिल होता है। ये अल्लाह ने उम्मत का और नबी का आपस में ताल्लुक मजबूत करने के लिए कुरान में इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। हुजूर को हमारे दरूद पाक की जरूरत नहीं, वो तो सुल्तान अंबिया है, वो तो अर्शों के राही हैं, वो तो जन्नतों के मालिक हैं। उन्हें तो मलाइका झुक झुक कर सलाम मोहब्बत और अदब पेश करते हैं।
दरूदो सलाम अल्लाह ने उम्मत का अपने नबी के साथ ताल्लुक पुख्ता करने के लिए उम्मत को अता फरमाया। जिस दिन आयत दरूद हुजूर पर नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी साहबी के बाग में तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने उधर ही अपने सरे अनवर को, सरे नूर को सजदे में रख दिया। साहबी फरमाते हुजूर हमसे उठकर आगे गए थे, बहुत देर गुजर गई, हमें तरह तरह के, और ये साहबी रसूल भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं जिनका शुमार अशरा मुबशरा साहबा में होता है। आप फरमाते काफी ताखीर हो गई, नबी रहमत वापस तशरीफ न लाए, तरह तरह के हमें ख्याल आए कि कहीं किसी ने हुजूर पर हमला न कर लिया हो, रोक न दिया हो, किधर चले गए। तो आप फरमाते मैं हुजूर को ढूंढता हुआ गया अंसारी साहबी के बाग में, और साहबा कराम फरमाते हैं कि हम जब हुजूर को तलाश करते ना तो नबी पाक को हम नबी की खुशबू से तलाश कर लिया करते। चूंकि हुजूर जिन राहों से गुजर के जाते थे तो बहुत देर तक वो राहें हुजूर की खुशबू से महकती रहती, और गैर भी कह उठते कि लगता है कि इन गली कूचों से खुदा का हबीब गुजर के गया है। उस नबी के कौल भी खुशबू हैं, उसके अफाल भी खुशबू हैं, उसका किरदार भी खुशबू है, उसकी सीरत भी खुशबू है, उसका चलना भी खुशबू है, बल्कि उसकी तो सांसों में भी खुशबू रची बसी हुई है। ऐसा बना संवार कर रब ने कायनात आलम का दूल्हा बनाकर, सुल्तान अंबिया बनाकर, खत्म नबुव्वत का ताज सजाकर, दूल्हा बनाकर अल्लाह ने अपना हबीब उम्मत मुस्तफा को अता फरमाया है। कितने मुकद्दर वाले हैं हम यार, कितने खुश नसीब हैं। हैरान होते थे पहले नबियों की उम्मतों के लोग जब अपने नबियों की आसमानी किताबों में हुजूर की उम्मत की शान पढ़ा करते थे, हैरान होते और आपस में बातें करते, यार किस शान वाली उम्मत होगी, इतनी अजमतें, इतनी रिफतें, इतनी शानें, इतनी बुलंदियां, इतने कमालात, इतने औसाफ, इतने खसाइस, इतना करम, इतना फजल। जब सब की बंदा वजह तलाश करता है कि उम्मतें तो पहली भी उम्मतें थी, वो भी नबियों के पैरोकार थे, वो भी अल्लाह के बंदे थे, लेकिन इस उम्मत पर इतना करम क्यों है, तो एक ही जवाब आता है कि ये सारे करम और सारी बहारें सदका कमली वाले आका का, ये हुजूर का सदका है। तो अब आमेज़ी शाम साहबी रसूल हुजूर को ढूंढते हुए गए, देखा नबी पाक सजदे में है, और बहुत तवील सजदा हुजूर ने किया। साहबी पास खड़े हो गए, देखते रहे कि हुजूर अभी सर सजदे से उठाते हैं, अभी उठाते हैं, अभी उठाते हैं, अभी उठाते हैं। नबी पाक का सजदा लंबा होता गया, हत्ता कि आप फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं सजदे की हालत में हुजूर की रूह न परवाज कर गई। चूंकि इतना लंबा सजदा उससे पहले सहाबी की निगाहों ने नहीं देखा था। फरमाते मैं करीब गया हुजूर के कि पता लगाऊं। अब हुजूर को मेरे करीब आने का जब एहसास हुआ तो नबी रहमत ने अपना सरे नूर सजदे से उठाया, मुझसे पूछा मालक या अब्दुर रहमान, ए मेरे गुलाम क्यों आए हो, क्या हुआ है। मैंने वो दिल का खतरा जो था वो सारा बयान किया, हुजूर इस वजह से आए हूं, ये सोचा इतनी देर हो गई है, वाकया बयान किया। नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलाम, मैंने ये सजदा इसलिए किया है कि पूरी कायनात आलम में 1.25 लाख नबियों में किसी को इस एजाज से न नवाजा गया, आज जिस एजाज से मेरे रब ने मुझे नवाजा है। और ये आयत उतारी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते ए हबीब तुझ पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं। फरमाया ये एजाज अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों में फकत मुझे अता किया है, तो मैं उस रब का शुक्र अदा करने के लिए मैं सजदे में हूं। हुजूर ने भी सजदा किया, और इस पर ये तो हुजूर का नाज था ना, ये तो हुजूर का फख्र था, ये तो हुजूर को अल्लाह ताला ने अपने दरबार से तमगा अता किया था। और इस पर जो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता किया वो क्या है
कि नबी पाक एक दिन सुबह सुबह सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा हुए, गैर मामूली हुजूर के चेहरे नूर में खुशी के आसार थे। हुजूर तो वैसे भी वो है ना कि हुजूर का चेहरा कोई गमज़दा देखता था तो अपने गमों को भूल जाता था। दुनिया में क्या, बल्कि आले मोहब्बत ने तो यूं कहा है कि चैन पाएंगे तड़पते हुए दिल में शर्म, चैन पाएंगे तड़पते हुए दिल में शर्मे, गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। यहां दुनिया में तो बेचैनों ने चैन पाया ही है, लेकिन बरोज़े अशर भी वहां गमज़दों को अगर सहारा मिलेगा और बेचैनों को करार मिलेगा तो हुजूर की सूरत देखकर मिलेगा। नबी रहमत के चेहरे अनवर में गैर मामूली खुशी है। साहबे कराम ने, हुजूर आज आप सुबह सुबह इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया, मेरे गुलामों, इसलिए खुश हूं कि आज रात अल्लाह की तरफ से खाने वाला आया और पैगाम लेके आया और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि हबीब, तेरा जो गुलाम तुझ पर सलात भेजेगा, कायनात का रब होकर मैं खुद उस पर सलात नाज़िल फरमाऊंगा, और महबूब जो तुझ पर सलाम भेजेगा, मैं कायनात का रब उस पर सलामतियां उतारूंगा, सलामतियां नाज़िल फरमाऊंगा। फरमाया, अल्लाह की तरफ से ये जूदो अता अपनी उम्मत के लिए सुनिए, इसलिए आज मेरी चेहरे में तुम्हें खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। हुजूर की उस खुशी पर हम कुर्बान, हम सदके दिलो जान से अपने नबी रहमत की एक अदा पर। तो अब आप जब इतना बड़ा तोहफा है दुरूद पाक, इतनी अजीम नेमत है अल्लाह की तरफ से, तो फिर हम क्यों इससे महरूम हैं? आज इस इज्तिमा में और अगर कुछ न लेके गए, मैं सादात के वसीले से दुआ मांगता हूँ। मैं वैसे भी उस कबील से ताल्लुक रखता हूँ कि हमें अपने जुब्बो दस्तार पर नाज नहीं, हमें अपने इल्म पर, तुलबा पर, मदरसों पर, तकरीर पर, तहरीर पर, तसनीफ पर नाज नहीं है। हमें तो ये फख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आले रसूल का गुलाम रखा हुआ, सादात का गुलाम रखा हुआ है। चूंकि अगर ये दुनिया के मुसल्ली जो हमारे ज़ारे में जिनको मुसल्ली बोलते हैं, अरबी वाले मुसल्ली नहीं, अगर वो कलमा पढ़ते हैं, मैं माजरत के साथ ईद कुर्बान पे मैंने एक दफा मसला बयान किया, तवज्जो मेरी जानब रहे आपकी, कि चूड़ों से आप मुसल्लियों से वो जानवर ज़बह न करवाया करें। तो मेरे ज़हन में यही था कि चूड़े और मुसल्ली ईसाई होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं। लेकिन बाद में मुझे कुछ लोगों ने कहा जी कि हम भी यही काम करते हैं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं और आपने हमारा दिल दुखाया, हम ईद पढ़ने आए हुए थे। मुझे उस दिन पता चला, अल्लाह, मैंने तो बहरहाल उनको भी कहा कि यार ये काम छोड़ दें, आप और कोई इज्जत वाला कहा कि इस्लाम के शयान शान एक मुस्लिम के शयान शान नहीं। बहरहाल अगर दुनिया के मुसल्ली और चूड़े भी हुजूर का कलमा पढ़ लेना, तो हुजूर की निस्बत अगर उन्हें भी फायदा दे सकती है, तो क्या ख्याल है फिर उन लोगों के बारे में कि जिनकी रगों में मेरे मोहम्मद का खून गर्दिश कर रहा है। अजीब है मौलवी, मानने पे आए तो क्या से क्या निस्बत मानकर वहां से वो अपना फतवा सीधा कर लेते हैं, और न मानने पे आए तो उनकी अजमतों का इनकार कर बैठते हैं कि जिनकी गोद में हुजूर पले, ये जिनको हुजूर ने गोद में पाला। मानने पे आए तो कसवा ऊंटनी को हजरत ऊंटनी कहे, नबी पाक की बकरी को हजरत बकरी कहे, हुजूर के घोड़ों का नाम अदब से कहे, और न मानने पे आए तो जिन्होंने हुजूर को गोद में रख के पाला, कंधों पे उठा के मक्का की वादियों में चले, 40 साल तक हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया, न
मानने पे आए उनका इनकार कर देते हैं। और ये मुकद्दर की बात है, पाकों की निस्बत अल्लाह ताला मुकद्दर वालों के नसीब में लिखता है। तो अबाबे जी गिरामीउल मर्तबत में अर्ज कर रहा था कि दरूद पाक इसको अपना वजीफा बनाए, हुजूर से ताल्लुक जुड़ता है। हर रोज जो ही हदीसें आप पढ़े ना तो इंसान के बदन पर रोंगटे खड़े होते हैं। क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है उम्मत और हुजूर का। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब, अल्लाह शरग से ज्यादा नेड़े। हम इतने करीब दो जातों को छोड़कर किधर ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। कभी लो लगाई, एक जात कहती है कि मेरी तरफ चल के आओगे तो मेरी रहमत दौड़ के तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। रब कहते हैं एक बालिश मेरी तरफ आओगे, मैं एक हाथ आगे मेरी रहमत आके तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। और अगर हुजूर को देखो तो मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं कामन अपनी तकरीरों में, हर जगह एहसास दिलाने के लिए, जो आप में से साहिब औलाद लोग हैं, जिनको अल्लाह ने औलाद दी हुई है, जरा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह। जो शादीशुदा हैं और औलाद नहीं है, अल्लाह हुजूर की आल का सदका उन्हें भी औलाद नरीना अता फरमाए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया में अपनी जान के बाद मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। अलग अलग मयार है, लेकिन अक्सरियत इसी तरह होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने वालिदैन हैं और कितने बाप हैं जो रात को किसी दिन पिछले पैर उठे हों और सिर्फ उठकर अपनी औलाद के लिए अल्लाह से जहन्नुम की आजादी का सवाल किया हो, इस नियत से उठे हो रात को अपने घर में कमरे में वुजू करके सजदे में होंगे। एक दो होते हैं बीच में से कह रहे हैं हम, लेकिन अल कलील कल मादूम, अक्सरियत इस तरह नहीं करती। जिस नबी का तुम और मैं कलमा पढ़ते हैं, एक बार नहीं 1000 बार देखा गया कि रात का पिछला पैर कभी हुजूर पहाड़ों में है, कभी कब्रिस्तानों में है, कभी सहराओं में है, और हुजूर की चश्मे नबुव्वत से मोती बनकर आंसू बह रहे हैं। और जुबान पर रात के पिछले पैर एक ही सवाल है कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नुम से आजाद फरमा। कौन होगा इतना प्यार करने वाला इस कायनात में। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, इस कायनात में किसी मां ने अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं किया, किसी मुहिब ने अपने महबूब से इतनी मोहब्बत नहीं की, किसी बहन ने अपने भाई से, किसी बीवी ने अपने शोहर से, किसी दोस्त ने अपने दोस्त से, किसी नबी ने अपनी उम्मत से, किसी पीर ने अपने मुरीद से, और किसी भी मखलूक ने किसी से भी इतना प्यार नहीं किया जितना आमना के लाल ने अपनी उम्मत से प्यार फरमाया। हम दिल पे मेरे समेत हाथ रखें कि हमने हुजूर के उस प्यार का क्या बदला दिया, क्या सिला दिया। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत छोड़कर हमने गैरों का कल्चर अपना लिया। किस कल्चर में हम रंगे गए, किरदार हमारा क्या है, और हमारी जुबानों पर किसकी मोहब्बत के दावे हैं। ये दावत फिक्र है, मैं अपने आप को दे रहा हूं, आप कहीं नाराज ना। तो अहबाबे ज़ियत शाम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितना प्यार अपनी उम्मत से किया है, इतना कायनात में किसी ने किसी से नहीं किया। बोलो, किसी ने किसी से। अल्लाह
क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो कि मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आज तक इतने आंसू किसी ने किसी के गम में नहीं बहाए जितने आंसू हुजूर का कलमा पढ़ने वालों मेरे नबी ने अपनी उम्मत के गम और दर्द में बहाए। कौन किसी के लिए रोता है? आंसू निकलना आसान नहीं होती, ये इंतहा पे जाके निकलते हैं। मोहब्बत की इंतहा हो या किसी का दर्द दिल में इंतहा को पहुंच जाए, किसी का नुकसान हो किसी को क्या खबर, परवाह नहीं होती। लेकिन कुरान कहता है कि मेरा महबूब तो ऐसा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, अगर तुम शर्क में रहते हो, गर्ब में रहते हो, तुम्हारा वहां नुकसान हो, मेरा महबूब मदीने में उसका दर्द महसूस कर लेता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इतना मेहरबान कायनात में कोई किसी पर नहीं हुआ जितना मेहरबान मेरा नबी अपनी उम्मत के साथ हुआ। हत्ता कि रब को भी कहना पड़ा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मेरा महबूब मोमिनों के साथ रऊफ भी बन के आया है, रहीम भी बन के आया है। अहबाब ज़ियत शाम बात दूर निकलती चली गई। दो ज़ातें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत हद से बढ़कर हमें चाहा। मालिक को कितना प्यार है। एक मट्टी का गरौंदा अगर बच्चे बनाते हैं ना, तो जाते हुए रागुजर उसको पांव की ठोकर से तोड़ दे, बच्चे चीख चिल्लाकर एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, रोते हैं, मेरा इसने एक खिलौना तोड़ दिया। क्योंकि जो हाथों से बनाई जाती है चीज बड़ा प्यार होता है उसके साथ। तो मेरे रब ने जो इंसान बनाया है उसको इससे कितना प्यार है। ये तो हम हैं कि उससे मुंह मोड़ बैठे, उसको बुला बैठे। उसकी रहमत तो दिन रात सदाएं लगा रही है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तो बहरहाल अहबाब हुजूर का प्यार हासिल होता है दरूद पाक से, नबी पाक का प्यार हासिल होते बोले सबसे ज्यादा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हुजूर की इताअत से भी आता है, सारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे जो तेज तरीन हुजूर से मोहब्बत का कनेक्शन जोड़ने के लिए चीज है दुनिया में, वो दरूद पाक है। सांसों में खुशबू आ जाती है जो लबों पर दरूद पाक को सजाया करते हैं। हजरत इमाम सहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये रिवायत लिखी है कि आसमान पर अचानक फरिश्ते जमीन की जानब से उठती हुई खुशबू महसूस करते हैं, तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि ये जमीन की जानब से आज ये बीनी बीनी ये खुशबू क्यों आ रही है, कैसी खुशबू है। तो जो फरिश्ते दरूद पाक की ड्यूटी पर मामूर होते हैं वो दूसरे फरिश्तों से कहते हैं कि आज दुनिया में खुदा के हबीब मोहम्मद अरबी के गुलामों ने अपने नबी पर दरूद की महफिल सजाई है, ये उनके दरूद की खुशबू आसमानों की तरफ बुलंद हो रही है। ये मत सोचे हम आए साउंड की आवाज तेज है, कुछ लोगों के दिमाग में लग रही है, शुगर के जो मरीज लोग हैं इस तरह के समझ रहे होंगे शायद उलमा आए चीख चिल्लाकर चले गए और हमारी समातों को वो करके चले गए। नहीं, अगर खुलूस से आप आए हैं तो वल्लाहि लज़ीम हदीसों से साबित है कि दरूद की महफिल के चर्चे खुदा के आसमान पर भी होते हैं। इंसान भी आए बैठे हो, मेरा ईमान है सादात का यहाँ सदारत है, और ये सदारत सादात की सिर्फ यहीं पर नहीं, खुदा की कसम बरोज़े हशर भी इनकी सुल्तानी और इन्हीं का परचम लहरा रहा हो। देखो तो सही औलाद किसकी है यार। अगर हम कोजे कमले
शर्क का गर्ब शमाल का जुनूब रहने वाले हुजूर की निस्बत पाकर सवालात नबियों की उम्मतों से बेहतर हो गए, तो क्या हुजूर के खून की निस्बत पाकर ये उम्मत में उम्मत से बेहतर आले और रसूल ना हो सके? अफसोस होता है कि भाई कोई निस्बतों में नहीं, सब बराबरी है। मैंने कहा ठीक है बराबरी है, सुनो बराबरी किस में है? बराबरी इस्लाम में है। क्या मतलब? कलमा अमीर का भी वही है, गरीब का भी वही है। अमीर भी 30 रोजे रखेगा, गरीब भी 30 रोजे रखेगा। अमीर भी उसी काबे का तवाफ करेगा, गरीब भी उसी काबे के फेरे लगाएगा। अमीर भी वही जमजम पिएगा, गरीब भी वही पिएगा। अमीर की नमाज की भी वही जगह मस्जिद है, गरीब की भी वही जगह है। अमीर अगर मर जाए उसका जनाजा आगे रखा जाएगा, गरीब का जनाजा भी आगे रखा जाएगा। अमीर अगर मर जाए उसको भी कफन के 3 कपड़े मर्द को और 5 कपड़े औरत को दिए जाएंगे। गरीब को भी 3 कपड़े मर्द को और 5 कपड़े कफन के औरत को दिए जाएंगे। अमीर की कब्र की गहराई भी उतनी, गरीब की कब्र की गहराई भी उतनी। बराबरी का ये तस्वर है। जहां तक रहा मर्तबा, तो मर्तबे में किसी को खुदा ने मेहरे अली बनाया है, किसी को गौसे जली बनाया। मर्तबे में किसी को रब ने मेहरे अली बनाया है और किसी को गौसे जली बनाया है। दुनिया की कोई चबल उठे और कहे हम सारे बराबर हैं, मेहर अली भी हम जैसा। मैंने कहा ना ना, मेहर अली तेरे जैसा नहीं, वो तो ऐसा हुजूर का दीवाना है कि सरकार बेदारी में भी और ख्वाब में भी उसे जियारत करवाने चले आते हैं। तो अहबाबे जी गिरामी उल मर्तबत, दीन में बराबरी का ये तस्वुर है। जहां तक दर्जे मर्तबे हैं तो दुनिया में सिद्दीक़ अकबर एक ही है, हैदर करार एक ही है, हुसैन इब्न अली एक ही है। कोई आज तक कायनात में हुसैन जैसा कैसे हो सकता है? हो नहीं सका। इसी तरह आपस में अदब आया है। जब हम उम्मत होकर 1.25 लाख उम्मतों से बेहतर, कोई पूछे असल सादात का मसला है ना, अचानक इनको याद आ जाते हैं शजरे। मैं एक दिन एक मौली साहब से बात करने लगा, ये सादात, वो कहने लगा नहीं ये तो अकबर बादशाह के दौर से ये हुआ, फलां हुआ, फलां हुआ, फलां ये हुआ, ये हुआ, ये किधर से सैयद? मैंने कहा मौलाना आपका क्या खानदान है? उन्होंने अपने खानदान का नाम मैं यहाँ नहीं लेता, उन्होंने बताया। मैंने कहा जी आपको किसने बताया? अजी हमें हमारे वालिद साहब ने बताया। मैंने कहा उनको किसने बताया? हाजी उनको अपने वालिद साहब ने। मैं उनको खुदा ने कुरान में बताया था? हाँ नहीं, उनको उनके वालिद साहब ने। मैंने कहा जब तेरा प्यो तुझे कोई बात बताए तो तू मानकर शनाख्त बना लेता है, तो सादात को भी उनके वालिद गिरामी हैदर करार ने बताया है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब आलिल जन्ना। हुसैन और हसन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयद कितों आए? मैंने कहा सैयद मोहम्मद की जुबान से दुनिया में और उसकी खून से आए। हजरत ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कमरुल मिल्लत वद्दीन नजमुल औलिया ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब कोई सादात का बच्चा भी आता, हमसे तो वो अदब नहीं हो सकता, खुदा माफ ही करे, चले कुछ कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन सादात का अगर कोई शहजादा भी आ जाता ना, बेशक सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है नहीं है, अपनी मसनद के उसको उठाते और आप सामने अदब से बैठ जाते। मुरीदों ने कहा हुजूर आप तो शेखुल इस्लाम है, आपका नाम शेखुल इस्लाम से मशहूर था, आप कमरुल मिल्लत वद्दीन हैं, और ये बेअमले लोग आते हैं, आप इनको यहां पर बिठा देते हैं। वजह क्या है? आपने फरमाया 2 तरह की बातें आती हैं। एक ये है, आपने फरमाया पानी जैसा भी हो, अगर वो गंदला भी हो जाए ना तो आग बुझाने के काम आ जाता है। पानी पानी होता है,
और दूसरा एक कौल है कि उन्होंने कहा कि लफ्ज़े खिंजीर है, वैसे जुबान पर आए तो लोग कहते हैं ये गंदा नाम है, न लाया करो। आपको भी अपनी माओ ने बचपने में मना की होगा, ओ बच्चे है ना ना जुबान पे ये नाम न लाओ। फरमाया लेकिन वही नाम जब कुरान की लड़ी में आ जाता है, खानून जा यारा, लफ्ज़े खिंजीर ही है, लेकिन कुरान की लड़ी पे आएगा, जुबान से निकलेगा खुदा 50 ने किया था, फरमाएगा। ये निस्बत है कि अगर वो लफ्ज कुरान की निस्बत में आ गया, उसे एहतराम मिल गया। फिर अमाल को न देखो, जैसा भी है देखो किसकी रगों में खून किसका गर्दिश कर रहा है। आप मत कहे शायद सादात ने बुलाया हुआ और उनकी चपलूसी करते। मेरी सारी तकरीरें उठा कर देखें, मेरी तकरीर का आगाज भी इसी से होता है और मेरी तकरीर का इख्तिताम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर होता है। और मैं वो जो बात कर रहा था कि हमें नाज है आले रसूल की गुलामी पर, और इनके पांव पकड़ के हाथ रख के कहते हैं कि खुदा रा हमें बरोज़े हशर भूल न जाए। शेख सादी शिराजी जैसा बंदा, मौलवियों को मैं अक्सर कहता हूं मदरसों में किताबें पढ़ते हो, बड़ी किताबें बाद में पढ़ते हो, शुरू में आगाज में तुम शेख सादी की फारसी की किताबें पढ़ते हो। वो शेख सादी जब वक्त विसाल आया, अमाल भी हैं, किताबें भी हैं, इल्म की खिदमत भी है, दुनिया में बड़ा काम भी दीन का किया है, लेकिन वक्त नज़ा आया तो अल्लाह से सवाल करता है, खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बरकोल ईमान कुनी खातमा, अल्लाह नज़ा का वक्त है, मेरा ईमान सलामत रखना। शेख सादी वसीला पेश कर, हाज है ना तेरे पास, उनका कुरान पढ़ा है, उसका नमाजें पढ़ी हैं, उसका वसीला। शेख सादी कहते नहीं, खुदाया बहक़ बनी फातिमा, अल्लाह फातिमा की औलाद का सदका सादी का ईमान सलामत रख ले। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसने और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। हुजूर का घराना है। बहरहाल बात काफी दूर चली गई। कुदरती किबला शाह साहब ने, सैफुल इस्लाम शाह साहब है, सैफ शाह साहब है, अल्लाह इनको हकीकी मानों में इस्लाम की तलवार बनाए। तलवार का ये खास होता है कि अपनों का दिफा करती और दुश्मन को नेड़े नहीं आने देती। तो अल्लाह ताला हकीकी मानों में इनसे दीन का काम ले। मैंने जो आया मुकद्दस पढ़ी, कुछ बातें उस पर अर्ज करता हूँ। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने तमाम खतरों से हमें आगाह कर दिया। कुरान में अल्लाह कहते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, जरूर भी जरूर मैं तुम्हें आजमाऊंगा किसी न किसी शय के साथ। बिशैन, इसके नीचे जो दो ज़ेरे हैं, ये तनवीन तनकीर है बराए तकलील, यानी किल्लत पर दलालत करती है। किसी भी शय से जरूर भी जरूर आजमाऊंगा। फिर बयान की मिन बयानिया के साथ, मिनल खौफ है, खौफ से आजमाऊंगा, वल जुए, भूख से आजमाऊंगा, व नक्सिम मिनल अम्वाल, मालों के नुकसान से आजमाऊंगा, वल अनफुस, जानों के नुकसान से आजमाऊंगा, वस्समरात, फलों के नुकसान से आजमाऊंगा। आजमाने का भी खतरे से भी आगाह कर दिया कि मेरी आजमाइश आएगी। सारी आजमाइशें सब पर नहीं आती, विषय इनसे बता दिया कुछ न कुछ एक आध आजमाइश आएगी या दो आ जाएंगी, और ये भी बता दिया कि हर फर्दे बशर पर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि किसी जमाने में सारे आजमाइश से बच जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। दो आजमाइश में है तो दो आजमाइश से बाहर हैं।
एक आजमाइश में दो, उस पर दो आजमाइशें आई हैं, एक पर 4 आई हैं, एक पर 1 आई है। खतरे से आगाह किया किसको? हमें। और कहा इसका सामना कैसे करना है? वबश्शिर साबिरीन, महबूब मेरी मखलूक को अपने खालिक की तरफ से सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। जो सब्र करेगा उसे क्या सुना दो? बशारत सुना दो। अच्छा, अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान आते हैं ना, आप दुनिया के भी इम्तिहान देते हैं, उसके बाद डिग्रियां मिलती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? डिग्री मिलती है, सनद मिलती है। तो क्या अल्लाह आजमाएगा और आजमाने के बाद उसने भी कुछ हमारे लिए डिग्री रखी हुई है? वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ने जो कुछ आजमाइश में पूरा उतरने वालों के लिए रखा है, सारी मखलूक आजकल एक आजमाइश पर होने वाला इनाम, सारी कायनात में उसके चर्चे हैं। वो सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि खुदा आजमाइश में पूरा उतरने वालों को कैसी नेमतें अता फरमाता है। वो नुकसान जो आजमाइश है वो किस तरह की है? खौफ किसका? फरमा अल्लाह का खौफ। ये भी आजमाइश है। सबसे बड़ा जो है खौफ अल्लाह का। और अल्लाह वो जात है, ऐसा महबूब है, महबूबों से खौफ नहीं होता, लेकिन ये ऐसा महबूब है कि इससे मोहब्बत भी मतलूब है और इसका खौफ भी मतलूब है। क्यों कहा? मोहब्बत इसकी इब्तिदाइया है और खौफ इसका तकाजा है। क्या मतलब? खौफ ये ना हो कि वो मारेगा, वो कत्ल करेगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। फरमा जब मोहब्बत आ गई है तो हर वक्त इस खौफ में रहो कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। जिन्होंने अल्लाह न करे मादी मोहब्बतें की हैं, वो समझ सकते हैं कि हर चीज बंदा मोल लेता है। माँ बाप के कहने पर भी बाज लोग वो चीज नहीं करते कि जिससे उनको खतरों मेरा महबूब रूठ जाए, क्योंकि मोहब्बत की इम्तिहा ये है और उसकी महराज ये है कि सच्चा मुहिब कभी अपने महबूब को जान पर खेल जाएगा लेकिन नाराज नहीं करेगा। का खौफ उसके नाराज होने का हो, उसकी नाफरमानी का हो कि मैंने कहीं उसकी नाफरमानी कर दी तो वो नाराज ना हो जाए। तो सबसे पहला खौफ अल्लाह का है। फिर आगे कहा दुश्मन का भी अगर खौफ आता है उसमें भी मोमिन साबित कदम रहता है। जू भूख कौन सी भूख है? फरमाया एक भूख तो रमजान के रोजों की भूख है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश। दूसरी भूख जो काहत साली की सूरत में आती है, गुर्बत की सूरत में आती है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। देखे ना, घर में रमजान में गर्मियों के रोजे हैं, कुछ सादात ने आज भी शायद रोजा रखा हुआ होगा। ज़िलहज्जा के रोजों की बहुत बड़ी फजीलत है, एक दिन के रोजे को साल के रोजे के बराबर करार दिया गया। फ्रिज में ठंडा पानी पड़ा होता है, फलों से फ्रिज भरी हुई होती है, हर तरह का खाना घर में मौजूद है, देख भी कोई नहीं रहा, तबीयत भी तड़प के तबीयत कर रही है, लेकिन उसके करीब हाथ नहीं लेके जाता, न ठंडे पानी के न खाने के। क्यों? अंदर से आवाज आती है, ए खाकी बदन के हामिल इंसान, तेरे इस वजूद पर एक जात का हक है, उसने तुझे इन चीजों से इन वक्तों में रोक रखा है। ये एहसास अब्दियत और बंदगी, जब ये एहसास करते ना बंदा कि मेरा कोई मालिक है, उसने रोका हुआ है, ओ बाबा वल्लाहि लजीम, जो तुम छोटी सी अपनी ख्वाहिश उसकी खातिर कुर्बान करते हो, अगर तुम सुन लो कि उसके बदले उसने तुम्हारे लिए अजर क्या रखा है, तो उसकी मोहब्बत और शौक में दिल फट जाए कि हमने कितनी सी कुर्बानी दी और उसने उसका कितना बड़ा बदल अता फरमाया।
फरमा मेरी खातिर जो प्यास बर्दाश्त करता है बरोज़े हशर में अपने दस्ते कुदरत से वक्त का वजीर आजम उठकर अगर हमें पानी पिलाए या चाहे बिला तशबीह और तमसील तो कितनी बड़ी एक बात। फरमा मैं बरोज़े क़यामत अपने दस्ते कुदरत से अपने हज़ीरे कुद्स से उसको पानी पिलाऊंगा जिसने मेरी खातिर जिंदगी में पानी को छोड़ा हो। ये कोई थोड़ा सा अजर नहीं है। तो अब आबेज़ी एहतिशाम वो भूख रोजे की भूख भी है, कहत साली की भूख भी है। क्या करना है? फरमा हर आजमाइश में तुमने सबर का दामन इख्तियार करना, सबर का दामन नहीं छोड़ना। वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों के नुकसान से। मालों का नुकसान कैसे होगा? फरमा ये भी तो होता है, अचानक कोई आफत आई, मुसीबत आई, माल हलाक हो गया। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो तुम ज़कात अदा करते हो अपने मालों की, 1 करोड़ रुपए पर कितनी ज़कात है भाई? 2.5 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए पर कितनी ज़कात है? 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने हैं, गरीबों में बांटने हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जान पहचान के, बगैर किसी बदले के। 2.5 लाख बांटेगा तो जाहिर एक बात है ना, आजमाइश है कि मेरा माल 1 करोड़ से कम होकर 97.5 लाख रह गया। फरमा यहां भी तुमने सबर का दामन ये देखना है कि हुक्म मुझे किसने दे रखा है। वनक्सिब मिनल अमवाल वल अनफुस, जानों के नुकसान से आजमाऊंगा। किस तरह जानों के नुकसान से? फरमाया ये भी 2 तरह के हैं। एक ये है कि बीमारी आए, बीमार होने के बाद फिर कोई इंसान मर जाए, अब उसके बाकी रिश्तेदारों के लिए आजमाइश है, और मरने वाले के लिए भी बीमारी में आजमाइश है। और एक एक अचानक हादसाती मौत आ जाए, जवानी की उम्र में कोई बंदे का करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए, ये भी आजमाइश है। फरमा इस आजमाइश में भी एक ही तुम्हें हुक्म है कि सब्र करते रहना। क्या करते रहने? बोलो, सब्र करते रहना। वस्समरात, फलों के नुकसान से आजमाऊंगा। फल पककर तैयार हुए, आंधी तूफान आई, 2 फल हैं, एक खेती का फल है जमीन का, और एक दिल का फल है। एक जमीन का फल है और एक दिल का फल है। इस पर बुखारी शरीफ की बल्कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस पाक के रावी हैं। अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाती हैं, जिस वक्त फरिश्ते किसी बंदे के बच्चे की रूह कब्ज करते हैं, वापिस अल्लाह की बारगाह में जाती है, मेरा अल्लाह उनसे सवाल करता है, ओ मेरे मलाइका, तुम मेरे बंदे के पास गए, तुमने उसके दिल के फल की रूह निकाली, उसके दिल के फल की रूह निकाली। गोया औलाद को दिल का फल खुदा करार देता है। रब फरमाते हैं, मेरे बंदे के दिल की फल की रूह तुमने निकाली, बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था? फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे मौला, हमने तेरे बंदे के दिल के फल की रूह निकाली, हमने उसके बच्चे की रूह कब्ज की। रब फरमाते वो क्या रहा था? आगे से फरिश्ते कहती है, उसके मरने पर ए अल्लाह तेरे बंदे ने सबसे पहले तेरी हम्दो सना बजा लाई, उसके बाद उसकी जुबान पर आया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह
उसने ये खबर सुनकर पहले तेरे हमदो सना बजा लाई, उसके बाद ये आयत पढ़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप फरमाते हैं फरिश्तों फिर देखते क्या हो, फौरन जाओ जन्नत में मेरे इस बंदे के लिए एक महल तैयार करो और उसके बाहर बड़ी तख्ती लगाओ, मेरे फलां बंदे का ये बैतुल हम्द है जो खुदा ने जन्नत में तैयार कर दिया। इसलिए तकलीफें तो काफिर पे भी आती हैं, बच्चे तो काफिर के भी मरते हैं, रिश्तेदार तो काफिर के भी फौत होते हैं, सिवाय हलाकत सिवाय गम के हैं, सिवाय मातम की उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मोमिन को कहा जब तेरा बच्चा मर जाए, रिश्तेदार मर जाए, तेरा अजीज फौत हो जाए, ये आजमाइश तो आनी ही आनी है। लेकिन इस आजमाइश को अगर तू चाहता है रहमत में बदल दूं, एक ही काम करना है, सब्र तूने करना है, बदले में जन्नत में तुझे अता करूंगा। ये सारे कर्म क्यों हैं? कि सदका कमली वाले आका का। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागी जन्नत का तो वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला। किसी को जमाने की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली है। मैं अपने सब जितने भी हुजूर की उम्मती हैं, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे नबी का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली। आवाज आ जाए हाल में, ताकि ये हाल भी आज पूछे। इससे पहले तो यहाँ शादी के फंक्शन होते रहे, अक्सर फंक्शनों में म्यूजिक बजाकर शैतान राजी किया गया। आज पहली महफिल है जिसने रहमान के बंदे रहमान को राजी कर रहे हैं। हर फिरका कहते हैं हम सच्चे हैं, हमारी तरफ आओ, ये है वो है। कौन सच्चा है? हर मस्जिद से अजान, हर एक के मुंह पर कलमा, हर एक की जिंदगी में नमाजें हैं। कैसे पता चले कि कौन सच्चा है? अजाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। लेकिन अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का आस्ताना मिला। यजीद कोई नया कुरान नहीं लाया था, यजीद ने कोई नया काबा नहीं बनाया था। उसका कुरान भी वही, उसकी नमाज भी वही, उसकी मस्जिदें भी वही, उसका हज भी वही, उसकी शरीयत भी वही, उसका कलमा भी वही। क़यामत तक लानतें बरस रही हैं। वजह क्या है?
बाकी तो सब कुछ था, लेकिन उसके पास उसके दामन में दामाने आले बैत मौजूद नहीं था। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का आस्ताना मिला है। तो मौत पर मरना तो काफरों के बच्चों ने भी होता है, मरना तो जानवरों ने भी होता है, लेकिन मोमिन को कहा आजमाइश आएगी मानो के जानों के नुकसान की, लेकिन एक काम करना, वही तेरा गम रहमत में बदल जाएगा। लिहाजा जजा फजा मातम करना, जो बंदे का रिश्तेदार फोत आ जाए पीटना चिल्लाना, आंसू आना, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत। आंसुओं पर कोई पैरा नहीं लगा सकता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आंसुओं पर कोई पहरा। हुजूर के शहजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, हुजूर की चश्माने नबुव्वत से आंसू चमक रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अतीका निका रफीका हबीबा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, चूंकि करीब की हैं, घर की हैं, तो आप फरमाती जब हुजूर होते ना नबी पाक की चश्माने नबुव्वत से जब आंसू निकल कर रुखसारों पे आते तो यूं लगता कि गोया मोती चमक रहे हैं। हुजूर हुस्न का शातार थे ना, कायनात के आलम में ऐसा हसीन न पहले आया है न कयामत तक कोई आ सकता। हुजूर रो पड़े, साहबी है हुजूर आप नबी होकर बच्चे की वफात पे रो रहे हैं। फरमाया ये आंसू दिल की नरमी की अलामत है, और इस दुनिया में मुझसे नरम दिल इंसान आज तक नहीं आया है। आंसुओं की पाबंदी नहीं रोने की, मातम यानी ये बैन करना, कुड़ियां नहीं हो झूठे मूठे कसीदे पढ़ दिया है, तू होवे है करे हे तेरी उम्र खुदा को मशवरे दे रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह कलमे कुफरिया बकती हैं हमारे इस माशरे की औरतें फौतगी के मौका पर। घर का सरबरा खुदा की कसम बरी नहीं हो सकता उनके इन कुफरियात से। किसी का बच्चा फौत हो जाए, हाय अल्लाह इमड़ी पुत्र उमरा सी जुल्ली, अस्तगफिरुल्लाह, वो काफिरा हो गई है, वो खुदा को मशवरे दे रही है। हुजूर फरमाते अल्लाह एक आन में सारी कायनात की रूहें कब्ज कर ले, फिर भी अल्लाह आदिल है जालिम नहीं, फिर भी अल्लाह आदिल है जालिम नहीं। हाय अल्लाह इस उम्र सी तू मशवरे देनी है, मना किया करो, निकाह से निकल रही होती हैं औरतें कुफर बक बक कर, और हम भी खामोश तमाशाई, ठीक है रोए एक अंदाज से, और उसकी बेजा तारीफें कर करके रोने से भी शरीयत ने क्या किया है, मना किया है। लेकिन अब आबे शाम सबर का ताल्लुक पहली खबर मिलने के साथ, ये नहीं जी पार के गरबानी चाक की चढ़ना भी मार लिया और पीछे तो जिंदगी सबर ही करना। सबर का ताल्लुक पहले पहल के साथ है। जब किसी पोती की कोई खबर या इत्तला आए हमें सबर करना चाहिए, और उस सबर पर भी अल्लाह ने क्या किया हुआ है, अजर रखा हुआ है। वक्त आजमाइशों में आखिरी बात करके मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह के जो नबी हैं उनकी बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं। हजरत नूह की आजमाइश आई 900 साल तबलीग की, सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए। हुजूर फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से नबी की ये आजमाइश का अंदाज। उम्मत कलमे नहीं पढ़ रही, नबी की आजमाइश है कि ज़ाहिर गम तो हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन अल्लाह आजमा रहा है कि कहीं ये मेरी तबलीग को छोड़ेगा तो नहीं। आपने भी जी भर के 900 साल तक तबलीग की, करते रहे, उनकी आजमाइश। हर नबी की तरह तरह की मुख्तलिफ आजमाइशें आई। जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 90 साल उम्र हुई, बच्चा मांगा, खुशखबरी हो बेटा मिल गया इस्माइल। पर मैं सिर्फ ये नहीं, बाद में और कहा और इसहाक भी दूंगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी से कहा यकीन ही नहीं आ रहा। बीवी कहती है मैं तो 5 हो चुकी हूँ, मैं तो बच्चा जनने की उम्र से गुजर गई हूँ, क्रॉस कर गई हूँ, अब किधर से बच्चा। फरमा अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा ठीक है फिर हो जाएगा। बच्चा मिला,
कुछ महीनों का रवायात मुख्तलिफ है, इन्हें तफसील का वक्त नहीं, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, ये बाद रवायत में कुछ दिनों का हुआ। अल्लाह ने कहा वो जाओ, आज जहाँ काबतुल्लाह है, उस वक्त काबतुल्लाह नहीं था, ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई फर्दे बशर, ना आदम जात, वीरान है, झाड़ियां है, न बाजार है, न दुकान है, न होटल है, कुछ भी नहीं। ख्वाब में बताया उस जगह पर छोड़ के आ जाओ। मनता दा मिले होया पुत्र, दुआवां दा मंगे होया पुत्र, पुत्र को भी वहां छोड़कर, बीवी ने नहीं कहा कमरा तो नहीं है, छत नहीं है, मन आता तो छोड़ जाओ, क्या होगा, कुछ भी नहीं। कहा छोड़ के आओ, बात भी नहीं करनी, छोड़ के गए। बीवी ने कहा खुद छोड़ के जा रहे हो, ये रब के हुक्म से? फरमाया मेरे रब को हुक्म है। फरमाया फिर मुतमईन होके जाओ, खुदा हमारा हामी नासर हो जाएगा। ये कायनात की वो आजमाइश है कि आज तक उस आजमाइश में पूरा उतरने पर वह इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा, कुरान कहता है लोगों में अगर किसी ने अल्लाह की आजमाइशों में, इम्तिहान में पूरा उतरा है तो वो मेरा इब्राहीम है। वो बड़ी आजमाइशें, उसके लिए तो लंबा वक्त चाहिए, सब आजमाइशों में पूरे उतरे। मैं ये सिर्फ ये एक बात कर रहा हूं, बच्चा छोड़ के आ गए, न पानी है न खाने की, कुछ भी नहीं। सर्दी से बचाओ कैसे होगा खुदा जाने। खाएंगे क्या? खुदा हम नासर है। पिएंगे क्या? खुदा हम नासर है। भेड़िए आएंगे, दरिंदे आएंगे, पास कोई मारा मर्द नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहा ये अकल की बात नहीं, ये मोहब्बत और इश्क है, और इश्क में आजमाया जाता है। आजकल असी निक्के मोटे सारे आशिक बने फिरे। मैंने एक दिन मुर्शिद गिरामी को रबीउल अव्वल की रुदात बयान की, हुजूर आशिकाने रसूल का बड़ा हुजूम था, तो कहने लगे कुरैशी आशिक बनना बड़ा मुश्किल है, इश्क तो फिर सूली पे भी चढ़ाता है, इश्क के लिए तो फिर बच्चे भी कुर्बान। इश्क अगर किया है तो हुसैन इब्ने अली ने किया। वो कह सकता है कि मैंने इश्क किया है, हमने तो नाखन तक अल्लाह के नाम पर नहीं कटाया, हम कौन से आशिक हैं। तो अब आबेजियत शाम वो है ना, अक्ल वाले तेरी दुनिया से परेशान गए, इश्क वाले तुझे हर रंग में पहचान गए, इश्क वाले तुझे हर रंग में पहचान गए। छोड़ के चले गए थोड़े, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल बड़े हुए, कहा वापस कर ले आओ। अजीब बात है, एक आजमाइश पूरी नहीं हुई, यानी पूरी हुई, साथ ही दूसरी शुरू हो गई। उस आजमाइश में यह है कि बच्चा है वो खुदा के खलील का है, खुद भी नबी है, और माँ है तो एक नबी की बीवी है और एक नबी की माँ है। इस्माइल नबी की माँ है, इब्राहिम नबी की बीवी है। आजमाइश में जो अल्लाह की खातिर सब्र करके पूरे उतरे। माँ बच्चे को प्यास लगी, कहती है जाऊं जरा पानी तलाश करूं, कोई करीब कोई चश्मा हो। छोटी सी पहाड़ी काबा के सामने सफा की थी, इसके ऊपर चढ़ के देखूं कोई काफिला गुजर रहा हो, उसको आवाज करके उससे पानी ले लूं। वहां से कोई नजर ना आया, साथ बच्चे को भी देख रही है। नीचे उतरती है सफा से, आगे मरवा दूसरी पहाड़ी है तो उससे थोड़ा दूर नजर आता है, बीच में ढलवान है। तेज दौड़ के गई, बच्चा आंखों से ओझले, सफा से आहिस्ता चली जहां तक बच्चा नजर आ रहा था, जहां से बच्चा ओझल हुआ ढलवान से आगे ढलवान तक तेज चली, फिर जहां से बच्चा नजर आने लगा फिर वहां से आहिस्ता पे मरवा पे गई। उस वक्त वहां चली थी, बच्चा उधर एड़ियां रगड़ रहा है, बच्चे ने एड़ियां रगड़ी, खुदा ने उस यकीन की एड़ियों से पानी का वो चश्मा जमजम की सूरत में नाज़िल वहां से जारी कर दिया कि सुबह कयामत तक के आले ईमान उसमें शिफा तलाश कर रहे हैं। मां चली, अब कोई नबी जाए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब कोई नबी वहां जाए काबे के हज के लिए, या वली जाए, नबी हजरत ईसा आएंगे ना, जाएंगे ना, हाजी जर्नल कर्नल ब्रिगेडियर गौस कुतुब अब्दाल कलंदर जो भी जाएगा हज करने या उम्रा करने,
कहा उन निशानात पे दौड़ना पड़ेगा जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी दौड़ी। क्या है? इबादत रब की है, अदाएं खुदा के महबूबों की है। अजी सिर्फ अल्लाह ही, मैंने कहा सिर्फ अल्लाह ही नहीं, देखना अल्लाह का जो हज है खुदा के लिए, अदाएं सारी खुदा के महबूबों की है। कहा इब्राहिम छोड़ने गया था तो लिबास में 2 चादरें थी, लेने गया बीवी और बच्चे को, जो चादरों का लिबास पहन के गया था, लिहाजा यहां 2 चादरें पहनकर कयामत तक तुम्हें आना होगा। मुझे सिले कपड़े कबूल नहीं, मुझे 3 पीस सूट कबूल नहीं, यहां मुझे वही लिबास कबूल होगा जो मेरे खलील ने पहन रखा था। लिबास भी उसी तरह का, जहां बीवी दौड़ी वहां उम्मत को दौड़ाया जा रहा है, जहां बच्चे ने एड़ियां रगड़ी वहां से चश्मा पानी का निकाला हुआ है। अगला इम्तिहान आ गया, घर लाया, रखना नहीं, जाओ ज़बा करो, जाओ ज़बा करो, लेके चल पड़े। ये भी तो खुदा का आशिक है ना, ये भी तो खुदा का खलील है ना। जिनके बच्चे हैं ज़हन में रखो, चुरी लो, बच्चे को लेके घर से निकल रहे हो ज़बा के लिए, ये जिगरा अगर है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का ही हो सकता। छुरी के नीचे रखा, सांसें रुक गई कायनात की हर मखलूक। एक बाप बच्चे को दुआओं के मांगे हुए बच्चे को ज़बा कर रहा है, सारे फरिश्ते रुक गए, गोया उनकी भी सांसें रुक गई। मंजर देखने लग गए कि एक बाप है अपने बेटे को खुदा के कहने पे ज़बा कर, सदा लगाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरिश्तों से रहा न गया, सारे आसमान के फरिश्ते बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वो छुरी के नीचे लेटा हुआ मासूम बोला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया छुरी उठाकर जो जुमला निकला, जो छुरी वाले ने निकाला, कयामत तक तुमने पढ़ना है। उस मंजर को देखकर फरिश्तों ने जो कहा वो भी पढ़ना है, और छुरी के नीचे बच्चे ने लेटकर जो जुमला कहा वो भी पढ़ना है। अभी नौज़ल जाएगी, पूरी दुनिया के मुसलमान वही तकबीर पढ़ेंगे जिसमें 2 नबियों की सुन्नत ताजा होगी, खुदा के सारे आसमानी फरिश्तों की सुन्नत ताजा होगी। आखिरी तकबीर पढ़ो और बस इजाजत। ये दिन है तकबीर के। हुजूर ने कहा 10 रातों की कसम खा के कुरान में अल्लाह ने खाई, वो ये 10 रातें और दिन है ज़िलहज्जा के जो चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को जिन दिनों में इबादत कबूल महबूब है, अल्लाह को इन ज़िलहज्जा के दिनों से बढ़कर किसी और दिन की इबादत इतनी महबूब नहीं जितनी इन दिनों की इबादत महबूब। इसलिए हुजूर ने फरमाया कसरत से इन दिनों में तकबीर कहो। तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर को। किसको बोलो सारे? तो यार उसी हुजूर की सुन्नत पे और फरमान पे अमल के लिए कह दो, क्या कहो? तकबीर अल्लाह अकबर है, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह है, तस्बीह सुभान अल्लाह है। फरमाया इन दिनों में कसरत से ये पढ़ा करो। चलते फिरते आजकल कोशिश करें, चलते फिरते आप ये तकबीर कहें और अभी मिलकर ये तकबीर कहें सादात की मौजूदगी में। ये हुजूर का जुज़ है। उलमा फरमाते हैं किसी के दिल में तमन्ना है कि आज नबी होते मैं उन्हें तोहफा देता। ए देहातां दे लोग जी अपने देहातां दी जी कुदरती सौगात होंदी है। मेरे पास भी कुछ लोग मोहब्बत वाले बेचते रहते हैं। बाजों के गांव में अखरोट होते हैं, अखरोट बेचते हैं। बाजों के गांव में वो आजकल ये आड़ियां ते लूचे हैं, वो बेच रहे होते हैं। कुछ अपने गांव की क्या सौगात बना के। तो यार महबूबों का दिल तो होता है ना कि अपने मुहिब्बों का दिल तो होता है महबूब को दूं। दिल में आते हुजूर होते। बताओ ना हुजूर को आज कैसे कैसे तोहफे पेश हो रहे होते। फरमा जब दिल आए कि नबी होते मैं कोई तोहफा देता, कहा वो तोहफा जिसका ख्याल आए नबी को देने का, अब वो रोक ना, लेके निकल जा अपने मोहल्ले में नबी की आल का कोई बंदा सैयद तलाश कर, उसे दे दे, गोया तूने नबी को अता फरमा दिया।
नबी तक पहुंच गया है, क्योंकि उसको देने से नबी खुश होंगे। और औलाद को अगर कोई उसके साथ भलाई करे, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में अपनी औलाद के साथ भलाई करने वाले, उनके वालिदैन दुनिया में उन्हें बदला देंगे। जो मेरी औलाद के साथ दुनिया में भला करेगा, मैं मोहम्मद कयामत को उसका अजर अता फरमाऊंगा। तो अब काश किबला शाह जी यहां से लोग खाली न जाए, मेरी तरफ वो आप समझ सकते हैं। अपनी जिंदगी हम बदलो। अगर किसी गुनाह में मुब्तला हो, छोड़ो, तौबा करो, वो मुंतजिर है। आसमान के जमीन के खिलाफ भर भी चुके हैं अगर गुनाह, वल्लाह वो माफ करने वाला है। तौबा करो। और अभी ये जो तकबीर हम कहने लगे हैं, मंजर तस्वुर में लाओ। मैं किबला शाह जी से दुआ करता हूं, अल्लाह इसकी बदौलत मुमकिन ही नहीं है, खुदा की कसम, इस महफिल में कोई बैठे और उसकी जिंदगी में इसका असर ना हो, मुमकिन ही नहीं है। आले रसूल की फिर नौकरी का क्या फायदा कि यहां से किसी को फायदा ना हो, मुमकिन ही नहीं है कि फायदा ना हो। लेकिन हर किसी को उसके बर्तन के मुताबिक मिलेगा। अपना अपना नसीब वसूल करने के लिए महफिल से खैरात बढ़ती है, जहां अल्लाह और उसके हबीब का तज़किरा होता है। तकबीर वही पढ़ते हैं ताकि ये शादी हाल भी गूंज जाए, और ये भी कि आज तक ऐसा मंजर मैंने भी नहीं देखा है। तसव्वुर में रखो, खुदा का खलील है, रब देख के मुस्कुरा रहा है कि मेरा खलील करने क्या चला है मेरे कहने पर। खुदा देख रहा है, खुदा का खलील चुरी लिए बच्चे को, दुआओं के मांगे हुए इकलौते बच्चे को खुदा के कहने पर ज़बह कर रहा है, और वो मासूम नन्हा लेट कर अपने बाबा का चेहरा देख रहा है। और अल्लाह का खलील अल्लाह अकबर कह रहा है। आसमान के फरिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह रहे हैं, और वो मासूम अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह रहा है। वो मंजर ज़हन में रखकर ये तकबीर पढ़ो और रब से दुआ करो। शाह साहब भी दुआ करते हैं, जो लफ्ज हमारी जुबान पर आए, अल्लाह उस कलमे का नूर हमारी रूह में उतारना तेरा काम, रूह में उतर जाए और ये कलमा मरते हुए नसीब हो जाए। कलमा लेके दुनिया से चले गए, बहारे ही बहारे हैं, कलमे से महरूम हो गए, तो खंजीर से भी बदतर मरेंगे, क्योंकि मुर्तद का कोई जहां नहीं है। इसलिए यकीन से कलमा पढ़ना है और ये तकबीर भी कहनी, और आखिर में तो कलमे जिक्र पाक के होंगे। ये तसव्वुर करके आप ये तकबीर पढ़े। 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ने इसको वाजिब फरमा दिया है। वही तकबीरें करनी है इन दिनों में जो मेरे खलील ने बच्चे को ज़बह करते हुए कही थी। क्या इम्तिहान था, और उसमें कामयाबी के बाद फिर क्या अल्लाह का इनाम था कि आज तक उस नेमत के चर्चे और उस एहसान के चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे साथ मिलकर तकबीर कहिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। प्यार से सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। 2 कलमे जिक्र पाक के और इजाजत। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मोहब्बत से सारे पढ़ ले, ला ला इलाहा इल्लल्लाह
फजल तेरे ते करीमा ते होर गुरूर ना कोई सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई है सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई तिजे असी लख गुनाही डूबे ते तू सत्तार कदीमी तू मालिक असी बंदे तेरे ते तेरी शान करीमी आए तू मालिक असी बंदे तेरे ते तेरी शान रहीमी ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं किबला सैफुल मिल्लत व दीन सैफुल इस्लाम शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और किबला फर्द ख़ानदान नबुव्वत सैयद तजम्मुल शाह साहब का इन दो शख्सियात की मार्फत में आपके सामने हाजिर होने के काबिल हुआ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से इन्हें भी आपको भी हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, फराइज की पाबंदी बजा लाएं, मुहर्रमात छोड़ दें। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है क्योंकि तुम उम्मती रसूलुल्लाह के हो। लेकिन हमने अपनी कदर पहचाननी है, उम्मती हुजूर के हो। ऐसा कोई काम न करो कि ताना फिर हुजूर को मिले कि नबी की उम्मत क्या कर रही है। इसलिए अपने किरदार पर नजर सानी करो। जिस गुनाह में मुब्तला हो अल्लाह न करे 7 कबीरा गुनाहों से आप बचें। अल्लाह न करे कि आप उन गुनाहों में मुब्तला हो। अगर कोई है तौबा करके अपनी जिंदगियों में बदलो। कोई भरोसा नहीं, अगले दिन लोग ठीक होते हैं, शाम को खबर आती है फौत हो गए। यही हमारे साथ होने वाला है। अल्लाह सब कामयाब